चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो यह सभी प्रश्न मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इनको हल करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न है, x का मुझे मान निकालना है। तो ये प्लस में है, इधर आएगा पक्षांतर में होगा 5x, 17 प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस में 5x, 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 15। अगर मैं x का मान निकालूं तो ये 5 गुणा में इधर आएगा, किसमें होगा भाग में। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं कितने बार में कटेगा 3 बार में। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे p का मान निकाल कर रहे हैं, तो ये प्लस है तो पहले इसे पक्षांतर कर दो 5p, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा माइनस का 1। पक्षांतर करेंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस का 1 में आ जाएगा। या तो आप इसको समानता के जो नियम बताया हूँ वैसे करिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, +1 को हटाने के लिए -1 करूंगा, तो समानता का घटाओ नियम, तो इधर भी माइनस करूंगा तो इधर भी -1 करूंगा, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा और इधर 24 -1 बनेगा। वास्तव में वही हो रहा है। तो चलिए घटा लीजिए 5p, 24 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 23। अगर मैं p का मान निकालूं 5 गुणे में है, इधर आएगा तो किसमें होगा भाग का। अब मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ भाग का नियम लगाऊंगा। कैसे, समानता का भाग का नियम। ये 5 गुणे में है, तुमसे हटाऊंगा तो 5 का गुणा करूंगा, तो इधर अगर 5 का भाग करूंगा तो इधर भी 5 का भाग में है, जो आपको नियम बताया था। तो ये हो जाएगा 23 और ये 5 गुणे से किसमें आ जाएगा भाग में, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताया था कि जब इसके समीकरण का हल निकालेंगे तो उसका आंसर परिमेय संख्या भी हो सकती है। देख लीजिए परिमेय संख्या आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, 4x + 8x दोनों जुड़ जाएगा, सेम राशि है, तो कितना बनेगा 12x। ठीक, इधर देखिए 17x है, ये -9 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये 17x है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए 12x, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा और ये माइनस का 10। अब घटाना है तो घटा दीजिए, 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5x बचेगा और ये 10 माइनस का। मुझे x का मान निकालना है, -5 उधर जाएगा भाग में जाएगा और देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल, दोनों साइड रहेगा तब होगा भाई। और ये नीचे में आएगा 5 से कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। आई होप आपको ये पूरा तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ चलते हैं। ठीक है, देखो -7 तो -7 रहेगा, ये t माइनस प्लस घटेगा, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 6t। वास्तव में जो इतना दिख रहा है इतना है भाई। आगे चलिए, इधर यह है आपका 12t माइनस का 5। चलिए अब क्या करेंगे, टी वाले को एक साइड, संख्या वाले को एक साइड, तो इसको मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ। माइनस का 7 ये इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस का 5, संख्या को एक साइड, और ये बनेगा आपका 12t, ये माइनस इधर आएगा, किसमें होगा प्लस का 6t, दोनों को जोड़ो कितना बनेगा 18t बनेगा, और 7 में से 5 जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, आंसर कितना आएगा -2। अगर मैं t का मान निकालूं तो 18 इधर भाग में आएगा, तो t का मान निकालूं तो -2 है और 18 किसमें आ गया भाग में, 2 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा 9 बार, आंसर कितना आएगा -1/9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 5वां नंबर, इसे हल करते हैं। तो पहले 3 का गुणा कर लीजिए अंदर में इसके साथ, तो ये बनेगा 3z माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5z ये वाला और बराबर में 2, 3z 5z कितना बनेगा 8z बनेगा, -6 बराबर में 2, ये माइनस में पक्षांतर कर दो, किसमें जाएगा प्लस में आएगा, क्या +6, 8z 2 और 6 8। अगर मैं z का मान निकालूं 8 गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा, तो 8 से कितने बार में डिवाइड होगा 1 बार में, तो z का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आ गया समझ में, z का मान कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, -2, तो ये कितना है +x और +4 और बराबर में 8x। ठीक, प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, +x बराबर 8x। मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो इस x को उधर पक्षांतर कर दो, तो ये 8x अपनी जगह है और ये आ गया माइनस का x और इधर क्या बचा था 2। ठीक, 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 1 जाएगा 7x, 2 x का मान निकालूंगा तो 7 गुणे में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी को हल करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन बनाइए। अब कथन बनाने ध्यान से सुनिए, तो ये क्या है,
x कोई संख्या उसमें 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है। तो चलिए लिख लीजिए, किसी संख्या में कितने जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है। यह आपका कथन बन गया। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। अभ्यास देखो, यहाँ पर x कोई संख्या है और ये उसका आधा है। तो किसी संख्या का या किसी संख्या में उसी संख्या का आधा जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसी संख्या का आधा, x कोई संख्या था और ये उसी संख्या का क्या है? आधा है। तो किसी संख्या में उसी संख्या का आधा जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। अब आप लोग बोलोगे आधा कैसे आ रहा है? तो ध्यान से देखो, ये x/2 लिखा है, तो क्या इसको मैं 1x/2 ऐसे लिख सकता हूँ? 1/2 इंटू x प्लस x बराबर 28 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि x का 1 के साथ गुणा होगा, x बनेगा और नीचे में 2 फिर से आ जाएगा। तो किसी संख्या में उसी संख्या का आधा जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ये वाला। तो कोई संख्या है x, उस संख्या के 2 गुने से उसको डिवाइड करने पर यानी कि भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। तो लिखिए इसका कथन, किसी संख्या में उसी संख्या का 2 अधिक से उसी संख्या के 2 अधिक से क्या कर रहे हो? भाग कर रहे हो ना। भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। आई होप आपको ये तीनों कथन समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न चौथा का समीकरण के हल कीजिए। तो इसमें का कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, फिर बाकी प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है चौथा का, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका 6 + 4 - m और 8 × 3m + 5। तो ये चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 4 - m, ठीक है। चलिए 8 का अंदर गुणा कर दीजिए, 8 या 24m + 8 × 5 = 40 हो गया। अच्छा 6 4 कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 10 और ये 24m + 40। अब क्या करेंगे? m वाले को एक साइड और संख्या को एक साइड। तो ये माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो 24m + m, ठीक। 10 माइनस ये प्लस में इधर आएगा, किसमें होगा? माइनस में। तो माइनस का 40, 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 30। 24 सारे कितना हो जाएगा? 25m। मुझे m का मान निकालना है। 25 किसमें है? गुणा में। इसमें आएगा तो भाग हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 30/25। तो चलिए m का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 से कटेगा ये दोनों, ये 6 बार में, ये 5 बार में। तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 6/5। इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपका m का मान निकल जाएगा माइनस का 6/5, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। x/3 धन 1 बराबर में है 7/75। चलो इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ये प्लस में है, इसको पक्षांतर कर दो। तो x/3 7/75 माइनस में क्या हो जाएगा? 1। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे। ऐसे समझो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। x/3 7 का 7, ऐसे 7 × 7 माइनस 75 का के साथ गुणा 75 और नीचे वाले का भी होता है 75 × 75। फिर यह गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और नीचे वाले का भी। चलो घटा लो, x/3 75 में 3 जाए 7 जाएगा, कितना बचेगा? 68 बचेगा। तो माइनस 68 और नीचे में 75। अब ये 3 में मुझे x का मान निकालना है। 3 किसमें है? गुणा में। इधर आएगा इधर भाग में, इधर आएगा तो किसमें होगा? गुणा में। फिर ये गुणा हो गया, समझो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो हमको सिर्फ इसका मान निकालना है x का। तो 3 को ले जाओ उधर, गुणे में होगा। तो माइनस 68 गुणे में हो जाएगा 3 और नीचे क्या? 75। 3 से डिवाइड होगा एक बार में और 3 से डिवाइड होगा 25 बार में। 25 दिया 75।
तो x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 68/25। इस तरीके से आप x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए अब इसमें का कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, आपका 5वां नंबर और 6वां नंबर, फिर बाकी प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। ओके चलिए बच्चों 5वां प्रश्न देखते हैं। m माइनस 1/2 इक्वल 1 माइनस m माइनस 1/3 m माइनस 2/3। तो सबसे पहले इस दो का गुणा इसके साथ, समझो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1। दो का गुणा m के साथ करेंगे कितना बनेगा, 2m माइनस m, और ये माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस का 1 और नीचे 2 एकम 2। क्या इतना समझ में आया, देखो 2 का m के साथ गुणा 2m, माइनस का माइनस, m का m, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 1 का 1 और नीचे का 2 एकम 2। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 3 एकम 3 माइनस m का m इसके साथ और माइनस का गुणा प्लस 2 का 2 और नीचे में 3 एकम 3। क्लियर है। चलिए अब इसे हल करते हैं। 2m में से 1m जाएगा, कितना बचेगा m प्लस का 1 नीचे में 2। चलो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस का m और बटे में 3, 3 और 2 5 माइनस m माइनस m। फिर अब गुणा करेंगे, 3 का इसके साथ 2 का इनके साथ, 3 का गुणा इसके साथ करूंगा तो 3m प्लस 3 बनेगा, 3m प्लस 3 एकम 3, 2 का गुणा इसके साथ 10 माइनस का कितना बनेगा 2m बनेगा। अब m को एक साइड और संख्या वाले को एक साइड, ये माइनस में इधर आएगा तो किसमें होगा प्लस में, तो 3m अपनी जगह है और ये इधर आ गया प्लस में 2m है। ठीक, ये 10 अपनी जगह में है, ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7। अगर मैं m का मान निकालूं तो ये किस में है, गुणे में, इधर आएगा तो भाग में होगा 7/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब 6वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 6वां प्रश्न, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल में है 2/3 माइनस का t। तो फिर से वही काम कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, 3 का इसके साथ 4 का इसके साथ और नीचे वाले का भी। चलो 3 का गुणा करो, 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6, इसका काम हो गया इसके साथ। अब इसका गुणा करो, माइनस 4 दूनी 8t माइनस और प्लस का गुणा माइनस 4 तिया 12। क्या इतना समझ में आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। और नीचे वाले का करो 3 चौक 12। सेम इधर भी करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 का 1 के साथ गुणा 2 माइनस का माइनस, 3 का t के साथ गुणा 3t बटे 3 का 3। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हल करते हैं। 9t माइनस का 8t, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा t बस बचेगा, माइनस और माइनस कितना होता है जुड़ता है तो माइनस का 18 हो जाएगा, 6 और 12 और नीचे में 12। इधर आ जाओ, इधर तो अभी कुछ करना नहीं है तो ज्यों का त्यों लिख दो। अब फिर से वही प्रोसेस होगा, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, लेकिन अब इक्वल की कंडीशन में तो दोनों का नहीं होगा भाई, 12 और 3 का याद रखना। तो 3 का गुणा करो t के साथ तो 3t माइनस 3 का 18 के साथ 18 दिया 54, 12 का 2 के साथ 12 दूनी 24, 12 का 3 के साथ तो माइनस 36 का t। क्लियर है। चलिए अब हल कर लीजिए, 3t वाले को एक साइड और संख्या वाले को एक साइड। तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा 3t प्लस 36 का t। ठीक, ये 24 ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, प्लस का 54, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 का t। इनको जोड़ो, 4 और 4 8, 5 और 2 7 और मुझे t का मान निकालना है तो ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा और 39 का जस्ट दुगना होता है कितना 78, तो t का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें का जितना भी प्रश्न दिया है उनको आपको सॉल्व करना है। बाकी प्रश्न आप लोगों के लिए है और आपसे अगर नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, कमेंट में आपको जवाब देना है कि आपसे जो भी प्रश्न नहीं बना है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1 पूरी तरीके से कंप्लीट में आ गया होगा, कंप्लीट में समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।